गूगल ने एआई मोड को पब्लिकली इंडिया में सभी के लिए लॉन्च कर दिया है और इस तरह के पॉपअप और रंग बिरंगे बटन्स को दिखाकर सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं एआई मोड को ट्राई करने के लिए। सो आप डिजिटल मार्केटर्स और एसईओज के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने ब्रांड की वेबसाइट या फिर अपने कीवर्ड के लिए आ रही वेबसाइट को एआई मोड में ट्रैक करें और उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास सेव रखें ताकि आप आगे आने वाले टाइम में इसे यूज़ कर सकें अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने में। लेकिन मैं ये क्या सुन रहा हूँ, आप ये सब कुछ कर रहे हैं बट सेमरश के थ्रू कर रहे हैं। वेल वाई एआई एजेंट्स के टाइम में जब आप अपनी ज़रूरत के लिए अपनी खुद की पाइपलाइंस को डेवलप कर सकते हैं, वाई आर यू यूजिंग सेमरश या फिर कोई भी ऐसा टूल जो आपसे एक मुश्त रकम उठा रहा है। हम अपने लिए खुद की पाइपलाइन बनाएंगे, हम अपने खुद के टूल्स डेवलप करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप ऑफलाइन N8N को यूज़ करके आराम से फ्री में अपनी वेबसाइट के लिए, अपने कीवर्ड्स के लिए एआई मोड की परफॉर्मेंस को, एआई मोड के रिजल्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा बड़े बवाल के। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस फ्लो को बनाकर देखते हैं और इसे यूज़ करके देखते हैं। इस वीडियो में हम यूज करने जा रहे हैं N8N के ऑफलाइन वर्जन को, बिकॉज हम यूज करेंगे N8N के साथ में डेटा फॉर एसईओ की एपीआई को और इस एपीआई को यूज करके ही हम एआई मोड के रिजल्ट्स को अपने N8N फ्लो में यूज कर सकते हैं। नाउ N8N का ये ऑफलाइन वर्जन कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसे यूज करना है, इस पूरी प्रोसेस को मैंने दिखाया है इस वीडियो में। जाकर आप इस वीडियो को देखें और N8N को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें अगर अभी तक आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो। एक बार जब आप N8N को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। मैं हूं N8N के लोकल वर्जन पर, यहां पर लोकल होस्ट आपको दिखाई दे रहा है। मैं एक नए फ्लो की विंडो पे ऑलरेडी आ चुका हूं। यहां पर हम ऐड फर्स्ट स्टेप बटन पर क्लिक करते हैं और ट्रिगर मैनुअली को सेलेक्ट कर लेते हैं। ट्रिगर मैनुअली नॉर्मली जितने भी टेस्ट फ्लो होते हैं उसमें अच्छा लगता है। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं एंड देन यहां पर हमें ऐड करना है क्या, जैसा मैंने कहा, डेटा फॉर एसईओ एपीआई को यूज करना है, डेटा फॉर एसईओ को यूज करना है। यहां पर हम सर्च करना शुरू कर देते हैं डेटा फॉर एसईओ। डेटा फॉर एसईओ हम जैसे ही सर्च करेंगे यहां पर दिखाई दे जाता है। नाउ अगर आपने अभी तक हमारे उस पहले वीडियो को जिसमें मैंने लोकल N8N को इंस्टॉल करने का मेथड बताया था, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मे बी आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज डेटा फॉर एसईओ अपने आप में एक कम्युनिटी पैकेज है जिसे आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। उसी वीडियो में मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है। नाउ डेटा फॉर एसईओ को एक बार जब आप सर्च करते हैं यहाँ पर आपको नोट की डिटेल्स दिखाई दे रही है। अब अगर मैं यहाँ पर आकर पूरी लिस्ट को सर्च करता हूं तो मुझे कहीं पर भी एआई मोड नहीं दिखाई देता है, कहीं पर भी नहीं। ओके, नाउ व्हाट डू वी डू, कैसे करें? अगर हमें डेटा दिखाई ही नहीं दे रहा है तो फिर हम कैसे इसे निकाल सकते हैं? इसके लिए दूसरा तरीका है HTTP रिक्वेस्ट नोड। बिकॉज डेटा फॉर एसईओ की हम एपीआई को यूज कर रहे हैं, बिना इसके पैकेज के, बिना इसके डेडिकेटेड नोड के भी अगर हम सीधे सीधे HTTP रिक्वेस्ट नोड को यूज करें तो भी हम डेटा फॉर एसईओ एपीआई को यूज कर सकते हैं। इस डेटा फॉर एसईओ से हम बाहर आ जाते हैं, यहाँ से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर हम दोबारा से क्लिक करेंगे और इस बार हम सर्च करेंगे HTTP रिक्वेस्ट को, राइट। HTTP रिक्वेस्ट नोड को हमें यहाँ पर यूज करना है और यहाँ पर हमें अपने थोड़ी बहुत सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम आ जाते हैं मेथड पर। मेथड हमारा गेट की जगह पोस्ट हो जाएगा एंड देन इसके बाद हमें यहाँ पर URL एंटर करना है, यानी कि वो URL, वो पर्टिकुलर API एंड पॉइंट URL जिस पर हमारा N8N फ्लो हिट करेगा। अगर हम आ जाते हैं डेटा फॉर एसईओ एपीआई के इस पर्टिकुलर URL पर, ये URL आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन सा है वो URL जिसे हमें जिस एंड पॉइंट पर हमें हिट करना है। ये है वो URL। एंड अगर आप डेटा फॉर एसईओ के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें तो इनके पास दो अलग अलग एआई मोड एंड पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है एडवांस, नंबर 2 है HTML। आई लाइक टू यूज एडवांस। अगर आप HTML यूज करना चाहें तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, बट इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ एडवांस को यूज करेंगे। हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने फ्लो पर एंड देन URL को पेस्ट करते हैं एज इट इज, जो अभी हमने यहाँ पर ये बनाया है। नाउ इसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन मेथड। ऑथेंटिकेशन में हम प्री डिफाइंड क्रेडेंशियल टाइप इसको यूज करेंगे। प्री डिफाइंड क्रेडेंशियल टाइप में आने के बाद यहाँ पर आपको क्रेडेंशियल टाइप्स में सर्च करना पड़ेगा। हम सर्च करते हैं डेटा फॉर एसईओ एंड डेटा फॉर एसईओ एपीआई यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड देन इसके बाद लास्ट ड्रॉप डाउन, आई स्वेयर लास्ट ड्रॉप डाउन है, वो है डेटा फॉर एसईओ एपीआई, पर्टिकुलर अकाउंट जहाँ पर आपको एक्चुअली में यूज करना है। नाउ यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास डेटा फॉर एसईओ एपीआई एक क्रेडेंशियल बना हुआ है, तो इसीलिए मुझे सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बट अगर आपने अभी तक डेटा फॉर एसईओ एपीआई अकाउंट को अपने N8N लोकल N8N पर अभी तक सेव नहीं किया है तो आपको इस क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल नाम के इस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना एपीआई लॉगिन और पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। एपीआई लॉगिन वो ईमेल आईडी है जिसको यूज करके आपने अपना डेटा फॉर एसईओ अकाउंट बनाया है और पासवर्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आप इस पासवर्ड को उठाकर कॉपी करें एंड देन यहाँ पर प्रोवाइड करें। दोनों चीजें प्रोवाइड करने के बाद आपका डेटा फॉर एसईओ
API अकाउंट यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं सेंड बॉडी नाम के इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पर JSON की जगह हम रॉ को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, रॉ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे एक्सप्रेशन नाम के इस बटन के ऊपर। एक्सप्रेशन पर क्लिक करने के बाद हम आ जाते हैं बॉडी नाम के इस विंडो के ऊपर और यहाँ पर मैं अपना एक कोड पेस्ट कर देता हूँ। नाउ इस कोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको इसे यूज़ करने में आसानी हो। सबसे पहले है लोकेशन नेम विच इज़ इंडिया। अगर आप किसी और कंट्री में AI मोड को ट्रैक करना चाहते हैं जहाँ पर भी सपोर्टेड है तो आप वहाँ पर इस लोकेशन नेम को टाइप कर सकते हैं, कंट्री के नेम को, सिटी के नेम को टाइप कर सकते हैं। इसके बाद है लैंग्वेज नेम विच इज़ ऑलवेज इंग्लिश। अभी इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में AI मोड को गूगल सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद आ जाता है हमारा कीवर्ड यहाँ पर मैंने हार्ड कोड कर रखा है सैम्पल में, जयपुर ट्रिप फ्रॉम दिल्ली। तो इसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए हमारे जो भी AI मोड के रिजल्ट उसको दिखाया जाएगा। एंड देन इसके बाद आ जाता है लास्ट एक पैरामीटर है AI मोड, इट इज़ ट्रू और फॉल्स, इट इज़ ट्रू सेट ऑब्वियसली। नाउ यहाँ पर हम एक टेस्ट कर लेते हैं, क्लिक करते हैं एग्जीक्यूट स्टेप नाम के इस बटन के ऊपर एंड देखते हैं कि हमारा कोड एक्चुअली में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड इसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। डेटा फॉर SEO API के अपने अलग अलग टीयर्स हैं जिसमें रिजल्ट के टाइमिंग के बेस पर आप कॉस्ट को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। सो तब तक हमारा कोड भी एग्जीक्यूट हो गया है और अगर हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखें तो यहाँ पर AI मोड का टाइप है एंड देन इसके बाद यहाँ पर मार्कडाउन भी दिखाई दे जाता है कि हमारे इस AI मोड के क्वेरी के लिए जयपुर ट्रिप फ्रॉम दिल्ली इस कीवर्ड के लिए यहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है। एंड साथ ही में यहाँ पर मार्क डाउन टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, टाइटल दिखाई दे रहा है। पोजीशन ऑब्वियसली लेफ्ट और राइट है, कोई 1 2 3 पोजीशन यहाँ पर नहीं होती है। इसके अलावा कौन सा पर्टिकुलर URL रैंक कर रहा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर डोमेन वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, URL आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रिजल्ट आपके आंखों के सामने है। सो HTTP रिक्वेस्ट नोड ने अपना काम कर दिया, हम रिक्वेस्ट नोड से बाहर आ चुके हैं। अब हमें इस डेटा को गूगल शीट में कहीं पर सेव भी करना है ताकि हम इसे अपनी SEO स्ट्रेटजी में आगे जाकर यूज कर सके। नाउ इस कंबाइंड एक जो डेटा हमें दिखाई दिया है इसको हमें स्प्लिट करना होगा कई सारे अलग अलग पार्ट में ताकि हम इसे गूगल शीट में आराम से सेव कर सके। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट नोड के आगे हम क्लिक करेंगे प्लस बटन के ऊपर एंड देन इसके बाद मैं सर्च करता हूँ कोड नोड पर आने के बाद डिफॉल्ट टेक्स्ट को यहाँ से हटा देते हैं और अपना जो एक कस्टम कोड है उसे यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट सेव्ड है, इसी को सेव बने रहने देते हैं। क्लिक करते हैं एग्जीक्यूट बटन पर और यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है टूल एंड देन डिस्क्रिप्शन एंड देन रेफरेंस वगैरह वगैरह सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए बाहर क्लिकआउट होकर देखें तो यहाँ पर 12 आइटम्स निकल कर आ रहे हैं, यानी कि 12 अलग अलग आउटपुट निकल कर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हमें अगेन इसे सेव करने से पहले एक बार फिर से स्प्लिट करना जरूरी होगा। मैं यहाँ पर स्प्लिट नोड को सर्च करता हूं। नाउ स्प्लिट नोड में हमें बताना होता है कि आखिर किस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को हम स्प्लिट करना चाहते हैं और अलग अलग जगहों पर सेव करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पर रेफरेंस नाम के इस पर्टिकुलर आइटम को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ भी रेफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है बट बहुत सारे अलग अलग एरियाज में रेफरेंस आपको खाली दिखाई देता है, कुछ जगहों पर रेफरेंस होता है। सो वी वांट टू सेव इट। नाउ इसके अलावा यहाँ पर हम एग्जिट करें इससे पहले सेटिंग्स पर आने के बाद ऑलवेज आउटपुट डेटा पर भी क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं सर्च करूंगा गूगल शीट नाम के इस नोड को, गूगल शीट को सिलेक्ट किया एंड देन इसके बाद अपेंड रो इन शीट, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। नाउ अपेंड रो पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं AI मोड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरी गूगल शीट है जो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है। इसके बाद टैब को सेलेक्ट कर लेते हैं। आई कॉल इट टैब, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट बट आई कॉल इट टैब, यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमें यहाँ पर कई सारे अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं बट वी जस्ट नीड कीवर्ड एंड URL। तो हम आ जाते हैं और इस प्रीवियस नोड को हमने एग्जीक्यूट नहीं किया था, एक बार इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा URL विंडो दिखाई दे रहा है। URL होगा मेरा रेफरेंस एंड देन इसके बाद मुझे कीवर्ड भी चाहिए, कीवर्ड होगा मेरा, हम HTTP रिक्वेस्ट नोड पर आ गए हैं और ये है मेरा कीवर्ड को यहाँ पर मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके, इसके बाद मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेटा ऑलरेडी निकल के आ चुका है। सो एक बार हम गूगल शीट पर जाकर वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में हमारी गूगल शीट पर सेव हुई है नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा कीवर्ड भी लिस्ट आउट हो रखा है प्रॉपरली हर एक रो में एंड हर एक रो के लिए जो भी कीवर्ड मेरा रैंक कर रहा था या जो भी कीवर्ड मेंशन किया जा रहा था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इजीली। सो दैट वे आप भी पर्टिकुलर अपनी किसी भी डोमेन को, अपने किसी कीवर्ड को आराम से गूगल के AI मोड के अंदर ट्रैक कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई कि आपके कौन कौन से URL दिखाई दे रहे हैं AI मोड के अंदर या फिर आपके कंपेटिटर के कौन कौन से URL दिखाई दे रहे हैं। इस तरह का जो कस्टम एक्सट्रैक्शन है वो आपकी बहुत जगहों पर हेल्प कर सकता है। इसका एक और खास
यूज केस हो सकता है जहां पर आप किसी भी एआई ओवरव्यू के टेक्स्ट को भी सेव करके अपने कंटेंट में एक्चुअली में से यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब हम आते हैं HTTP रिक्वेस्ट नोड पर तो आपको मार्कडाउन भी दिखाई दे रहा है, यानी कि वो पर्टिकुलर टेक्स्ट जिसे एआई मोड में गूगल किसी भी कीवर्ड के साथ में दिखा रहा है। तो इसे यूज करने के लिए हम गूगल शीट पर आ जाते हैं एंड गूगल शीट पर यहाँ पर मैं टेक्स्ट सिर्फ एक नया कॉलम बना देता हूँ। वापस आता हूँ अपने इस n8n फ्लो के ऊपर, एक बार इस येलो वाले आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं, रिफ्रेश हो जाएगा एंड देन यहाँ पर टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। नाउ इस टेक्स्ट को पॉपुलेट करने के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट एंट्री को उठाकर मुझे यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप करना होगा एंड देन जब मैं दोबारा से फिर से इस नोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये सारा डेटा यहाँ पर सेव हो जाएगा। सो मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ एग्जीक्यूट बटन पर एंड इट शुड एग्जीक्यूट दिस टाइम एग्जैक्टली एंड देन यहाँ पर ये नोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। आ जाते हैं बाहर एंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको वो पर्टिकुलर टेक्स्ट जो यूज किया गया है एआई मोड के अंदर। सो इस छोटे से फ्लो को यूज करके आप बिना किसी भारी भरकम टूल का सब्सक्रिप्शन दिए हुए एआई मोड के लिए अपने कीवर्ड्स या फिर अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि जो डेटा फॉर एसईओ एपीआई है इसका अपना चार्ज होता है, इसके अपनी एक फीस होती है, ये कंप्लीटली फ्री नहीं है। बट इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ उतना ही पेमेंट करते हैं जितनी बार आप इसे यूज कर रहे हैं। आपने एक बार $50 का या $100 का क्रेडिट ऐड कर दिया एंड देन इसके बाद आप जितनी बार भी कॉल करते हैं सिर्फ आपको उसका थोड़ा थोड़ा चार्ज देना पड़ता है। बट अगर आप डेटा फॉर एसईओ एपीआई की कॉस्ट को और भी कम करना चाहते हैं तो आप अपने टास्क को लो प्रायोरिटी में रन कर सकते हैं और लो प्रायोरिटी में रन करने के बाद जो आपके चार्जेस हैं डेटा फॉर एसईओ के वो नॉर्मल चार्जेस से कम हो जाते हैं। सो इट्स वेरी एफिशिएंट, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग एनी एनालिसिस इनसाइड n8n। सो आप यूज करें इस फ्लो को और हमें बताएं कि कहां पर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टिप, ट्रिक या फिर दूसरे फ्लो के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।